Hello and welcome to the 10th video of the Widget book series. First of all, thank you so much for the love and support you have shown us. We are in the 10th video of the Widget book series and we will continue to share some meaningful packages and some meaningful widgets to you in this series. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लटर के एक्सपेंसिबल विजेट के बारे में जो रिसेंटली फ्लटर में ऐड किया गया है, फ्लटर की मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर ऐड किया गया है। इस विजेट को यूज़ करने के लिए आपके पास फ्लटर वर्जन 3.32.0 और उससे ज़्यादा का वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्लटर टू यूज़ दिस विजेट। इस विजेट को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ सिंपली एक्सपेंसिबल क्लास एक्सपेंसिबल विजेट जो api.flutter.dev के ऊपर अवेलेबल है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इसके ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं पूरे विजेट की प्रॉपर्टीज़ एंड डिटेल अबाउट द विजेट। टू मेक श्योर ये विजेट मई 2025 में फ्लटर 3.32.0 के अंदर ऐड किया गया है। इस विजेट के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मेक श्योर यू चेक इट आउट, हम डिस्क्रिप्शन में ये भी ऐड कर देंगे। इस विजेट का यूज़ करके हम बहुत सारे यूज़फुल विजेट्स अपने ऐप के अंदर, यूज़फुल लेआउट्स अपने ऐप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। So without wasting our time, let's implement the widget and let's start the video. Okay, so first of all, inside our VS Code screen हमने simple यहाँ पे एक screen create कर रखी है। एक फाइल के अंदर हमने scaffold ऐप बार के अंदर हमारा एक्सपेंसिबल विजेट और सेंटर के अंदर हमने एक्सपेंसिबल स्क्रीन, हमारा बेसिक सा सेटअप यहाँ पे तैयार। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस विजेट के लिए हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू ऐड वन कंट्रोलर। ठीक है, तो फाइनल एक्सपेंसिबल कंट्रोलर। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये 3.32.0 के बाद से ही ऐड की गई है। ओके, सो एक्सपेंसिबल के लिए हम यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोलर। ओके, सो हियर इट इज़। ओके, तो हमने बेसिक सा कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इनसाइड द बॉडी अब यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं टू ऐड दिस। फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हम सिंपल से एक्सपेंसिबल विजेट, यहाँ पे हमारी 3 रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट विच इज़ हेडर बिल्डर, अनदर इज़ अ बॉडी बिल्डर एंड कंट्रोलर। हेडर बिल्डर के अंदर हम क्या रख सकते हैं, तो वहाँ पे हमें कौन से आइकन या कौन से टेक्स्ट दिखाने हैं टू टैप ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पे तीनों ही बिल्डर है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट और बिल्डर का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो इनसाइड दिस सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी क्रिएट कर देते हैं। दोनों के लिए हम यहाँ पे सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं बॉडी के लिए। ओके, सो या विल ऐड दिस। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड द आइकन। हम इसके अंदर आइकन्स डॉट एक्सपेंड मोर कर देते हैं। हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है और इनसाइड दिस हम यहाँ पे सिंपल तरीके से एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, रिटर्न टेक्स्ट एक्सपेंसिबल विजेट बॉडी। यहाँ पे हमने इतना लिख दिया है एंड वी हैव जस्ट सिंपली रिटर्न दिस विजेट। दोनों के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड कर देते हैं। ओके, सो लेट्स ऐड द कॉन्स्ट एंड यस, वंस वी विल सेव दिस वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे हमें बॉटम में एक देखने को मिल रहा है। ओके, सो वेन एवर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, अभी हमने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हेडर बिल्डर के ऊपर इस आइकन को कन्वर्ट करना होगा। हम आइकन बटन में भी कर सकते हैं पर अभी के लिए मैं इंक्वेल के अंदर सिंपल तरीके से इंक्वेल में ले लेता हूँ एंड वी विल रिमूव दिस कॉन्स्ट फ्रॉम नाउ। ऑन टैप कर देंगे तो कॉन्स्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड कर देंगे। ऑन टैप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोलर डॉट एक्सपेंड और कोलैप्स, हमें इस कंट्रोलर की मदद से इस विजेट को कंट्रोल करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से सेव कर लिया है। यू कैन सी हम जैसे ही यहाँ पे टैप करते हैं यहाँ पे हमारा विजेट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा भी ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि अगर एक्सपेंडेड है तो हमें कौन सा आइकन दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। हम थोड़ा कंडीशन के साथ काम करते हैं। तो इस कंट्रोलर इज़ एक्सपेंडेड। ओके, तो एक्सपेंडेड के अंदर हमें क्या करना है, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड है तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली
रिटर्न द एक्सपेंड लेस। ओके, अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड है तो हम यहाँ पे कर देंगे कोलैप्स। और एल सेक्शन में हमें क्या ऐड करना होगा? एल सेक्शन में हम अभी के लिए कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं सिंपल तरीके से कोड को। ओके, सो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपेंड। यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपेंड, ऐड कर देते हैं एक्सपेंड मोर आइकन को, एक्सपेंड मोर। ओके, तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। अब जिस तरह से हम चेंज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आइकन चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी के लिए अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से एक कॉलम को रिटर्न कर सकते हैं। आप इसकी जगह लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट एनीथिंग स्क्रोलेबल राइट नाउ यहाँ पे। तो यस, आई कैन यूज़ कॉलम। कॉलम के अंदर हम सिंपल तरीके से आइकन्स को ऐड कर देते हैं। आइकन्स डॉट लेट्स से सेटिंग्स। ओके, और यहाँ पे अभी के लिए मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स के साथ हम शेयर ऐड कर देते हैं, हम इसके साथ साथ फेवरेट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सा ये आइकन्स हमारे यहाँ पे सेटअप हो गए हैं। जो भी हमने कंट्रोलर यहाँ पे बनाया है, बेसिकली अपना कंट्रोलर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, शेयर कर देना है। अब इसके साथ आप डिटेल में इस विजेट को और भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाके कर्व है उसको चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन कर सकते हैं, रिवर्स कर्व जो है, बहुत सी और भी प्रॉपर्टीज़ है। की मदद से आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से इस विजेट को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इस विजेट को। और ये विजेट आपको काफ़ी बढ़िया और ब्यूटीफुल मेन्यूज़ और सेटिंग्स वगैरह की स्क्रीन्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो डिटेल में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। So that's all for today. If you have loved the video, like the video, so please do like the video, share with your friends and do subscribe us. And for your knowledge, हमने 1.5-2 मिनट में आपको कुछ मीनिंगफुल डिलीवर करने के लिए रिसेंटली एक सीरीज़ लॉन्च की है विच इज़ मीनिंगफुल मंडेज, जो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी भी लिंक ऐड कर देंगे। सो पूरे कोड की लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, गिट लिंक, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। And do like the video, share with your friends and subscribe the Spike Academy. Thank you so much for watching.